नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेंद्र आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल फाइनेंशियल कैटलिस्ट पर। सो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं ICICI प्रूडेंशियल स्मार्ट किड सॉल्यूशन की। ये एक चाइल्ड एजुकेशन प्लान है। मैं आप लोगों को बता दूं, काफ़ी लोग पिछले 2 साल से जो रिटर्न मार्केट से देख रहे हैं वो अनसेटिस्फाई होंगे इस प्लान से, और उनको लगता होगा ये प्लान उतना अच्छा नहीं है जितना बाकी प्लान है। लेकिन इस प्लान के कई ऐसे बेनिफिट हैं जो अभी तक आप लोगों को नहीं पता है, और क्यों ये प्लान इतना स्टेबल है, क्यों ये प्लान आपको लेना चाहिए या ले लिया है तो चलाना चाहिए। आज मैं ब्रीफ डिस्कशन इस प्लान की आप लोगों को देने वाला हूं। आप लोगों को कुछ ऐसे पॉइंट आज पता चलेंगे जो आपको एजेंट ने नहीं बताए। सो वीडियो में आपको बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, की बेनिफिट अगर मैं इस प्लान के आप लोगों को बताऊं तो मार्केट लिंक इन्वेस्टमेंट है। 11 अलग अलग फंड्स में आपका पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट होता है। साथ के साथ यहाँ पर आपको वेवर ऑफ प्रीमियम नाम का एक राइडर मिलता है जो कि नॉर्मल यूलिप प्लान से बिल्कुल अलग होता है। नॉर्मल यूलिप प्लान में इन केस ऑफ डेथ प्लान में लाइफ कवर मिलता है या मेच्योरिटी पर फंड वैल्यू मिलती है। यहाँ पर आपको मेच्योरिटी पर फंड वैल्यू मिलेगी ही मिलेगी, जो पॉलिसी होल्डर हैं वो रहें या ना रहें। मतलब अगर कोई इस प्लान को लेता है, बिटवीन द पॉलिसी टर्म अगर उनको कुछ होता है तो कंपनी आगे की प्रीमियम पे करेगी। बाकी प्लान्स में क्या होता है, चाइल्ड प्लान में चाइल्ड के ही नाम से पॉलिसी होती है। यहाँ पर आप अपने नाम से प्लान को ले सकते हैं, जिससे कि मिसहैपनिंग के टाइम पर आपके चाइल्ड को लाइफ कवर भी मिलेगा और फर्दर प्रीमियम कंपनी पे करेगी, जिसकी वजह से मेच्योरिटी भी मिलेगी। तो सबसे पहला डिफरेंस तो यही है। किसी अदर यूलिप प्लान में हम जाते हैं जो चाइल्ड के लिए है, वहां पर लाइफ कवर जो होता है वो चाइल्ड का होता है। मतलब चाइल्ड के ना रहने पर आपको लाइफ कवर मिलेगा, बट ऐसा कोई भी पेरेंट नहीं चाहते हैं। हर कोई चाहता है कि उनको कुछ हो तो चाइल्ड को सारे बेनिफिट जाएं। लाइफ कवर का जो अमाउंट होता है वो 10 टाइम्स ऑफ एनुअल प्रीमियम है, जो इमीडिएटली पे कर दिया जाता है। इसके बाद अगर हम लिक्विडिटी की बात करते हैं तो किसी और चाइल्ड प्लान में 18 साल तक, जब तक बच्चे की एज नहीं हो जाती, आप पार्शली विड्रॉ नहीं कर सकते। बट यहाँ पर आप 5 ईयर होने के बाद ही पार्शली विड्रॉ भी कर सकते हैं और टोटली विड्रॉ भी कर सकते हैं। इसी तरीके की और भी कई यूनिक फैसिलिटीज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ जो अदर चाइल्ड एजुकेशन प्लान यूलिप कैटेगरी के हैं उनमें नहीं मिलेगा, बट इस प्लान के अंदर में आपको मिलेगा। लेकिन वीडियो को आपको पूरा देखना पड़ेगा। आपने भी काफ़ी मेहनत करके पैसा कमाया जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, मैं भी काफ़ी मेहनत करके इस वीडियो को बना रहा हूं। तो आप अगर टाइम अपना इस वीडियो को देंगे तो ये वर्थ इट होगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। कन्वीनियंट प्रीमियम पेमेंट टर्म, यहाँ पर आप देखिए पे टर्म और पॉलिसी टर्म आप अलग अलग कर सकते हैं। 5, 7, 10 ईयर का पे टर्म आप रख सकते हैं। इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन मैं आपको आगे देने वाला हूँ। टैक्स बेनिफिट अंडर द सेक्शन ऑफ ATC एंड 1010D, यहाँ पर ATC में अप टू 1.5 लाख रुपीज तक आप सेव कर सकते हैं, और 1010D मीन्स आपकी जो मेच्योरिटी वैल्यू है वो पूरी टैक्स फ्री आएगी। इसी साल गवर्नमेंट का एक अपडेट आया है, यहाँ पर अगर आप 2.5 लाख रुपए से ज्यादा पे करते हैं किसी भी इक्विटी लिंक स्कीम में तो 1010D तो नहीं मिलेगा आपको। अगर आप 2.5 लाख से कम इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पर मेच्योरिटी आपकी टैक्स फ्री रहने वाली है। तो आप यहाँ पर क्लियर देख सकते हैं, इन दी अनफॉर्चुनेट इवेंट ऑफ डेथ ऑफ द लाइफ एश्योर्ड, लमसम पे आउट सेम टाइम पर और वेवर ऑफ प्रीमियम विद द हेल्प ऑफ दिस, फर्दर प्रीमियम विल बी पेड ऑटोमेटिकली इन द एब्सेंस ऑफ द पॉलिसी होल्डर एंड प्लान विल कंटिन्यू। इतना ही नहीं, सर्वाइवल की बात की जाए तो अदर यूलिप प्लान में आपके फंड को मैनेज करने के लिए आपको खुद को दिमाग लगाना पड़ता है। यहाँ पर कंपनी आपको 2 पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी दे रही है। एक और यूनिक पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। फिक्स्ड पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी, इसका मतलब है कि आप खुद से अपने चॉइस के अकॉर्डिंगली फंड्स को मैनेज करें। लाइफ साइकिल बेस्ड पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी 2, यहाँ पर एक अलग ही तरीके से आपके पैसे को कंपनी इन्वेस्ट करेगी, वो भी आपको मैं आगे चल के अभी बताने वाला हूँ किस तरीके से होगा। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्रीमियम पेमेंट टर्म, आप पे टर्म और पॉलिसी टर्म दोनों अलग अलग कर सकते हैं। लिक्विडिटी आप देखिए, आप 5 साल के बाद पार्शली विड्रॉ कर सकते हैं। चाइल्ड एजुकेशन प्लान जो बाकी हैं वहां पर नहीं होता है। चाइल्ड की एज 18 साल मिनिमम होनी चाहिए तभी आप पार्शली विड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है।
आप पार्शियली विड्रॉ कर सकते हैं आफ्टर 5 ईयर। बाकी अदर प्लान में आपको इक्विटी के रिटर्न्स मिलते हैं, यहाँ पर आपको इक्विटी के रिटर्न्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ ही साथ लॉयल्टी एडिशन एंड वेल्थ बूस्टर भी गारंटीड बोनस के रूप में आपको एक्स्ट्रा पैसा बनाने में मदद करेंगे। सो ये लॉयल्टी एडिशन एंड वेल्थ बूस्टर भी हम डिस्कस करेंगे कि कितना एग्जैक्ट हमें मिलता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करते हैं तो रेगुलर पे में आप देखिए सेम रहेगा जो पॉलिसी का टर्म है। मिनिमम प्रीमियम यहाँ पर आपको एज वाइज दी गई है, जो 45,000 पर एनम, 1,20,000 पर एनम एंड 5 लाख पर एनम यहाँ पर मेंशन है अकॉर्डिंग टू एज। इसके बाद मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी पे कर सकते हैं। प्रीमियम पेमेंट मोड एनुअली, हाफ ईयरली एंड मंथली, यहाँ पर क्वार्टरली अवेलेबल नहीं है। मिनिमम मैक्सिमम पॉलिसी टर्म 10 साल से लेकर के 25 साल है। मिनिमम मैक्सिमम एंट्री एज यहाँ पर 20 ईयर से लेके 54 ईयर है। मिनिमम मैक्सिमम एज ऑफ मैच्योरिटी फ्रॉम 30 ईयर टू 64 ईयर है। सम एश्योर्ड यानी कि लाइफ कवर अगर हम लोग देखते हैं तो एज के अकॉर्डिंगली यहाँ पर मेंशन है। और आप देखिए मिनिमम 7 टाइम्स ऑफ एनुअल प्रीमियम है। ये सब्जेक्ट रिलेटेड टू अंडर राइटिंग होता है, इससे ज्यादा भी आप लोग को मिलता है, बट यहाँ पर मिनिमम मेंशन है बिकॉज सम एश्योर्ड मीन्स लाइफ कवर इज डिपेंड अकॉर्डिंग टू लाइफस्टाइल ऑफ द पॉलिसी होल्डर। अगर आप वन टाइम पे करते हैं यानी कि आप जब पॉलिसी को ले रहे हैं सिर्फ तभी पे करते हैं, तो मिनिमम प्रीमियम यहाँ पर आप देख सकते हैं 1,25,000 अगर आपकी एज 29 टू 35 है। इसके बाद में 48,000 से स्टार्ट होता है, ये सबके लिए। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। मिनिमम पॉलिसी टर्म आप देखिए 10 साल। मैक्सिमम एज यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो 20 साल से लेकर के 54 ईयर तक है। इसके बाद मिनिमम मैक्सिमम एज ऑफ मैच्योरिटी फ्रॉम 30 टू 64। यहाँ पर सम एश्योर्ड की अगर हम बात करते हैं तो जिनकी एज 35 ईयर या उससे कम है वहां पर 125% रहेगा और मैक्सिमम 10 टाइम्स ऑफ एनुअल प्रीमियम जाएगा। इसके बाद में जिनकी एज 35 से ज्यादा है उनका मिनिमम 125% रहेगा और मैक्सिमम भी 125% ही रहेगा। मतलब आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है वन टाइम में भी, अगर आपकी एज 35 या उससे कम है तो यहाँ पर आप 10 टाइम्स ऑफ एनुअल प्रीमियम का लाइफ कवर लेकर के टैक्स फ्री मैच्योरिटी ले सकते हैं। बात करते हैं लिमिटेड पे की। लिमिटेड पे का मतलब होता है कि मैंने प्लान 10 ईयर के लिए लिया है बट मैं सिर्फ 5 ईयर ही पे करूंगा या 7 ईयर ही पे करूंगा। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, 5, 7 एंड 10। मिनिमम प्रीमियम यहाँ पर 45,000 पर एनम है। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। एनुअली, हाफ ईयरली, मंथली आप प्लान को स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम मैक्सिमम पॉलिसी टर्म यहाँ पर देखते हैं तो 5 साल से लेकर के 25 साल है। अगर आप पे टर्म चूज करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये भी मेंशन है। इसके बाद मिनिमम एज ऑफ एंट्री 20 ईयर, मैक्सिमम एज ऑफ एंट्री। गाइस ये पीपीटी यानी कि प्रीमियम पेइंग टर्म के अकॉर्डिंगली यहाँ पर पूरा ग्राफ दिया गया है। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट जिससे आपको आसानी होगी बाद में कैलकुलेशन करने के लिए। मिनिमम मैक्सिमम एज ऑफ मैच्योरिटी 30 साल से लेकर के 64 ईयर तक है। सम एश्योर्ड की अगर हम लोग बात करते हैं तो मिनिमम 7 टाइम्स रहेगा और मैक्सिमम 10 टाइम्स ऑफ एनुअल प्रीमियम। फंड मैनेजमेंट की जो स्ट्रेटजीज हैं, लाइफ साइकिल जो पोर्टफोलियो है, यहाँ पर क्या होगा गाइस, आपकी एज के अकॉर्डिंगली पैसा मैनेज होगा, यानी कि मैक्सिमम अमाउंट आपका इक्विटी में रहेगा अगर आपकी एज कम है तो, और आगे चल के वो पैसा जैसे जैसे मैच्योरिटी नजदीक आती जाएगी बॉन्ड फंड्स में, गवर्नमेंट सेक्टर के फंड्स में मूव होता जाएगा। आप देख सकते हैं क्वार्टरली रीबैलेंस होता है और साथ के साथ जैसे जैसे मैच्योरिटी पास आ रही है यहाँ पर आपका पैसा इक्विटी से गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ बढ़ता जाता है। फिक्स्ड पोर्टफोलियो की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको आपके पैसे को खुद ही मैनेज करना है। आप स्विचिंग कर सकते हैं, प्रीमियम रीडायरेक्शन कर सकते हैं। क्या होता है मैं आगे बताने वाला हूँ आपको। अपने अकॉर्डिंगली फंड मैनेज करने को फिक्स्ड पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी कहते हैं। इसके बाद जो थर्ड स्ट्रेटजी मैं आप लोगों को बता रहा था ये है ऑटो ट्रांसफर स्ट्रेटजी, ATS। मिनिमम अमाउंट यहाँ पर 2000 होता है और आप जो भी प्रीमियम डिसाइड करेंगे वो 12 मंथ के इंस्टॉलमेंट में मूव होती जाएगी। किस तरीके से होती है ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। लेट्स सपोज आपने एनुअली पेमेंट किया है 1 लाख का, जो मनी मार्केट फंड में या फिर इनकम फंड में आपका इन्वेस्ट होता है। आपने डिसाइड किया है एक अमाउंट एवरी मंथ वहां से मूव हो और इक्विटी बेस्ड फंड में जाता जाए, तो ये आप कर सकते हैं यहाँ पर, जो कि मार्केट के अप एंड डाउन को कर्व करने में आपकी मदद करती है। एनुअली आप प्लान को स्टार्ट कर रहे हैं और पैसा इनिशियली
बॉन्ड फंड में जा रहा है, उसके बाद वो धीमे धीमे गवर्नमेंट सेक्टर से इक्विटी की तरफ ऑटोमेटिकली बढ़ता जा रहा है। इसके लिए मैं आपको बता दूं, एक बार आप इस पोर्टफोलियो को चूज करते हैं तो जब तक आप कंपनी को रिटर्न कम्युनिकेशन नहीं दे देंगे तब तक ये चालू रहेगा। आप जब बोलेंगे कंपनी को कि इसको क्लोज करो तभी ये क्लोज होगा। सो गाइस, यहाँ पर मैं आपको जो बोनस बताए, लॉयल्टी एडिशन एंड वेल्थ बूस्टर। लॉयल्टी एडिशन आपको दो तरीके से मिलता है। 0.25% ऑफ योर फंड वैल्यू, ये हर साल आपको मिलेगा फ्रॉम 6th ईयर ऑनवर्ड, आपकी फंड वैल्यू में ऐड होगा और ये यूनिट के तौर पर आपको एक्स्ट्रा एड ऑन मिलने वाला है। वेल्थ बूस्टर की अगर हम बात करते हैं तो हर 5वें साल में मिलता है और ये शुरू होता है 10 साल के बाद। यहाँ पर अगर आपने वन टाइम पे किया है तो 1.5% मिल जाएगा आपको इंसेप्शन पर, और लिमिटेड पे और रेगुलर पे में 3.25% एक्स्ट्रा यूनिट आपको अलॉट होंगी 10 साल के बाद हर 5वें साल में। सो नाउ टॉक अबाउट द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ दिस प्लान। स्विचिंग बिटवीन फंड्स, इस प्लान के अंदर में 11 फंड्स हैं और आपने पैसे को एक ही फंड में डाला हुआ है। अब आप चाहते हैं कि वहां से उठा करके किसी और फंड में डालते हैं तो इस प्रोसेस को स्विचिंग बोलते हैं। मिनिमम 2000 का अमाउंट जरूरी है और कोई भी चार्ज यहाँ पर नहीं लगता है। अगर आपने लाइफ साइकिल चूज किया है या ऑटो ट्रांसफर चूज किया है तो स्विचिंग नहीं होगी। अगर आपने फिक्स्ड पोर्टफोलियो चूज किया है तो वहां पर आप स्विचिंग कर सकते हैं। एक एक्स्ट्रा बेनिफिट यहाँ पर राइडर के रूप में है, एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर। उतना लाइफ कवर जितना आपको बेसिक सम एश्योर्ड के रूप में दिया जा रहा है उतना ही आप एक्स्ट्रा ले सकते हैं इस राइडर के रूप में। सब्जेक्ट रिलेटेड टू अंडरराइटिंग है तो आपकी लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है कि ये राइडर और इसमें मिलने वाला लाइफ कवर कितना डिसाइड करेगी कंपनी। टॉपअप की अगर हम लोग बात करते हैं तो गाइस, टॉपअप 2000 रुपए मिनिमम, मैक्सिमम यहाँ पर कोई भी अमाउंट मेंशन नहीं किया है कंपनी ने। टॉपअप का मतलब होता है मेरी प्रीमियम 1 लाख रुपए थी एनुअल, अभी मैं चाहता हूं कि थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा मैं पे करूं तो आपकी प्रीमियम के ऊपर विदाउट एनी बाउंडेशन, अगर आप चाहें तो करें, नहीं चाहते तो ना करें, आप टॉपअप के रूप में कुछ एक्स्ट्रा पैसा ऐड कर सकते हैं जिसकी वजह से आपको एक्स्ट्रा मैच्योरिटी वैल्यू मिले। प्रीमियम रीडायरेक्शन भी इस प्लान में अवेलेबल है गाइस। प्रीमियम रीडायरेक्शन के ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाकर के आप चेक कर सकते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। पार्शली विड्रॉ की अगर मैं बात करता हूं तो आप एक साल में कितनी बार भी पैसे को पार्शली विड्रॉ कर सकते हैं। 6th ईयर ऑनवर्ड ये अलाउ होता है और पूरी फंड वैल्यू का 20% तक ही आप पार्शली विड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप करेंगे तो आप फुल्ली विड्रॉ करेंगे, पार्शली विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। कोई भी कॉस्ट यहाँ पर पार्शली विड्रॉ करने पर आपको नहीं देनी होगी। मैं आप लोगों को बता दूं, जो लोग टॉपअप की सोच रहे हैं गाइस, अगर आप लोग टॉपअप करते हैं तो वहां पर आप पार्शली विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। टॉपअप का भी लॉक इन पीरियड होता है, अदरवाइज लोग 5 साल पूरा होते ही टैक्स बचाने के लिए 1.5 लाख रुपए पे करें और उसके 2 दिन 4 दिन के बाद ही वापस निकाल लें। ऐसा नहीं हो सकता है। टॉपअप का खुद का एक लॉक इन पीरियड होता है। डिक्रीज ऑफ सम एश्योर्ड यानी कि बढ़ा हुआ लाइफ कवर जिसको आप कम करना चाहते हैं, मिनिमम जितना है पॉलिसी में उतना तो रहेगा ही रहेगा। अगर आप बढ़े हुए लाइफ कवर को कम करना चाहते हैं तो मल्टीपल ऑफ 1000 के अमाउंट में वो कम हो जाएगा और एक बार कम हो गया तो उसे आप दोबारा नहीं बढ़ा सकते हैं। इसके बाद ये फैसिलिटी डिक्रीज इन पॉलिसी टर्म, आपने अभी तक किसी और चाइल्ड एजुकेशन यूलिप प्लान में नहीं देखा होगा कि आप पॉलिसी टर्म को कम कर सकते हैं। एक बार अगर कम हो जाती है तो आप बढ़ा नहीं सकते, लेकिन अगर आपने 25 ईयर चूज किया था तो आप 20 ईयर कर सकते हैं, 10 ईयर कर सकते हैं। सब्जेक्ट रिलेटेड टू अंडरराइटिंग है, बट अगर आप कंपनी से बात करते हैं तो पॉलिसी टर्म आपका कम हो जाएगा। मैं आप लोगों को ये बता दूं कि इसके बाद भी अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स है गाइस, वहां पर कमेंट मार्क करिए, मैं उसका आंसर करूंगा। और आपको कोई भी नई पॉलिसी परचेज करनी है तो डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगी, आप कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट चार्जेस अंडर द पॉलिसी। देयर आर 4 टाइप ऑफ मेन चार्जेस। यहाँ पर प्रीमियम एलोकेशन, पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन, फंड मैनेजमेंट एंड मोर्टेलिटी चार्ज लगेगा। वन टाइम अगर आप पे करते हैं तो फिक्स है 3%। उसके बाद में आप देखिए यहाँ पे लिमिटेड और रेगुलर पे, एनुअली अगर आप पे करते हैं तो 6% पहली साल में लगेगा, दूसरी में 5 लगेगा, इसके बाद में 4% और 6th ईयर ऑनवर्ड ये 2% लगेगा। सेम आप देखिए हाफ ईयरली और मंथली में 4% है, इसके बाद में तीसरे साल में 3.5 हो जाएगा, चौथे 5वें साल में 3% एंड 6th ईयर ऑनवर्ड ये भी 2% लगेगा आपको।
एंड टॉपअप प्रीमियम पर भी आपको 2% का एलोकेशन चार्ज लगेगा। कंपनी आपके प्रीमियम को एलोकेट कर रही है, उसकी ये कॉस्टिंग होती है जो आपकी प्रीमियम से डिडक्ट होती है। ये भी आपको कर्व करने का मौका देती है कंपनी, अगर आप लॉन्गर पीरियड तक बने रहते हैं इन दी फॉर्म ऑफ लॉयल्टी एडिशन एंड वेल्थ बूस्टर। सो गाइस, बाकी प्लान में जाते हैं तो कंपनी ना तो प्रीमियम को एलोकेट करती है, ना ही उसका चार्ज लेती है, ना ही कोई बोनस देती है। यहाँ पर कंपनी प्रीमियम को एलोकेट खुद कर रही है और उसके बाद में चार्ज तो ले रही है, बट अगर लॉन्गर पीरियड तक आप बने रहेंगे तो वो भी आपको बोनस के रूप में वापस होता है। लेट्स टॉक अबाउट द फंड मैनेजमेंट चार्ज। यहाँ पर आपको 13 फंड्स दिए गए हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं तो प्लान में आपको 4 से 5 फंड ही यूज करने चाहिए। सारे फंड आपको कभी यूज नहीं करने चाहिए। और जब ये प्लान लॉन्च हुआ था तो इसमें 11 फंड थे। जैसे जैसे प्लान आगे बढ़ता जा रहा है इसमें नए फंड्स ऐड होते जा रहे हैं। अभी के लिए अगर आप देखते हैं तो मैक्सिमम यहाँ पर 13 फंड्स ही अवेलेबल हैं। सो फंड मैनेजमेंट चार्ज, अ कंपनी कैन चार्ज मैक्सिमम 1.35% थ्रू इक्विटी एज पर द गाइडलाइन ऑफ IRDA। तो यहाँ पर कंपनी उतना ही ले रही है। गवर्नमेंट के फंड्स में ये चार्ज कम लगता है क्योंकि वहां पे रिटर्न सेफ होते हैं और कम होते हैं। पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज विल बी डिडक्ट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पर आप देखिए 1 पे में 60 रुपीज पर मंथ लग रहा है। लिमिटेड पे और रेगुलर पे में 0.21% पर मंथ रहेगा। यहाँ पर आप देखिए फॉर द एंटायर पॉलिसी टर्म लिखा हुआ है। सो मोर्टेलिटी चार्ज अगर आप देखना चाहते हैं तो इसका टेबल आपके सामने है, बट मैं फिर भी सजेस्ट करूंगा कंपनी की वेबसाइट पर जाएं, एक बेनिफिट इलस्ट्रेशन बनाएं, क्योंकि यहाँ पर आप देखते हैं तो मोर्टेलिटी चार्ज विल बी डिडक्ट अकॉर्डिंग टू सम एश्योर्ड, एज एंड जेंडर। बट एग्जैक्ट अमाउंट अगर आपको देखना है कि आपके केस में कितना लग रहा है तो वो बेनिफिट इलस्ट्रेशन से आप ज्यादा बेहतर तरीके से देख सकते हैं। डिसकंटिन्यूएंस चार्ज 5 ईयर के बाद नहीं लगता है, इससे पहले ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 टेबल आपके सामने बना हुआ है। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, आप उसको कैलकुलेट कर पाएंगे बाद में अच्छे से। बट अगर मैं एज अ लेमैन आपको बताऊं तो आधा % आप मान के चलिए। डिसकंटिन्यूएंस चार्ज का मतलब क्या होता है? जो लोग प्लान को स्टार्ट करते हैं लेकिन 5 साल पूरा होने से पहले ही बीच में वो बंद कर देते हैं, यहाँ पर कंपनी आपको रिवाइवल का टाइम देती है प्लान को दोबारा स्टार्ट करने के लिए। ये टेबल लिमिटेड पे एंड रेगुलर पे का है, जिसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं अगर आपने लिमिटेड या रेगुलर पे पर पॉलिसी को स्टार्ट किया है या करने जा रहे हैं। So now we will gonna talk about the top 5 fund of this plan. AUM यहाँ पर अवेलेबल है, 3 ईयर रिटर्न अवेलेबल है, 5 ईयर रिटर्न अवेलेबल है। मैं आपको एक कैलकुलेशन भी दूंगा लास्ट 7 ईयर के रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली। सो गाइस, सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि कितना पैसा भरने पर कितना आपको बनता है, ये हर कोई सोचता है। लेकिन मान के चलिए आपका एक होनहार बेटा है जो अच्छा खासा पैसा कमा के लाता है, क्या आप ये नहीं जानना चाहेंगे कि वो पैसा चुरा कर लाता है या फिर वो पैसा कमा कर लाता है? मेरा कहने का मतलब है, अगर आपका प्लान बहुत अच्छा रिटर्न देता है तो क्या आप ये नहीं जानना चाहेंगे कि वो प्लान उस रिटर्न को बनाने में कितना रिस्क लेता है? आपको स्टैंडर्ड डेविएशन भी देखनी चाहिए रिटर्न देखने से पहले कि कितना रिस्क यहाँ पर लिया जा रहा है। सो गाइस, टॉप 5 फंड की अगर हम बात करते हैं तो मैक्सिमाइजर इंडिया फंड, अपॉर्चुनिटी फंड, ब्लू चिप फंड, मैक्सिमाइजर अपडेटेड फंड और मल्टी कैप ग्रोथ फंड यहाँ पर अवेलेबल है। मेरा आपको सजेशन रहेगा, आप कोरोना के बाद जो आगे का जो समय है इन्हीं फंड्स में स्टे करिए। आपका पैसा है, आपको अपने अकॉर्डिंगली लगाना है। ये एक मार्केट लिंक प्लान है। मेरा मोटिव आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना है, पैसा आप ही को लगाना है। यहाँ पर आप लोग देखिए प्लान नेम ICICI प्रूडेंशियल स्मार्ट किट सॉल्यूशन। पॉलिसी टर्म 20 ईयर मैंने रखा है, पॉलिसी पे टर्म मैंने 10 ईयर रखा है। सम एश्योर्ड यहाँ पर 12 लाख यानी कि 10 टाइम्स ऑफ एनुअल प्रीमियम के अकॉर्डिंगली। अमाउंट इन्वेस्टेड 10,000 रुपीज मंथली। मैच्योरिटी वैल्यू यू कैन सी एट 8% एज पर द गाइडलाइन ऑफ IRDA, 29,90,000 के आसपास। मैच्योरिटी वैल्यू लास्ट 7 ईयर के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 12.43 यहाँ पर कंसीडर किया है। 59,50,000 अप्रोक्सीमेट अमाउंट है। ये पूरी मैच्योरिटी आपको टैक्स फ्री मिलने वाली है, ये भी मैं आपको बता दूं। सो गाइस, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के मार्क करें, मैं वहां पर आंसर करूंगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसी तरीके के और भी अपडेटेड वीडियो मैं आप लोगों को लाता रहूं और आपके इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस से रिलेटेड आपको अपडेट मिलती रहे। Thank you so much for watching this video guys. Bye bye.